कितने साइज के होते हैं एलपीजी गैस स्टोव बर्नर? 2, 3 या 4। 10 या 11,000 से कम का शायद ही मिलेगा। एक तो ग्लास सरफेस और एक है नॉर्मल स्टील। कोई भी चीज़ गिर पड़ जाए उस पर वो टूटता नहीं है, तो काफ़ी हार्ड होता है। खासकर पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा चूल्हे ग्लास टॉप पे ही बिके हैं। अगर ग्लास कुक टॉप पे रखेंगे मैक्सिमम चांस है कि वो ब्रेक कर जाएगा। अच्छा, तो एक सिंगल शीट का पूरा बनता है और उससे क्या फर्क पड़ता है? वो हैवी होता है, स्ट्रांग होता है, स्टर्डी होता है और देखने में बेहतरीन खूबसूरत होता है। मेरा लोगों से बहस भी हो जाती है कि विच इज़ बेटर। उसके अलावा उसमें कोई भी खास बात नहीं होती। महंगा तो होता ही होगा। महंगा होता है, उसकी मेंटेनेंस बहुत टफ होती है। इसका बजट भी तो बताओ। जो ट्रेडिशनल चूल्हे होते हैं इसमें गैस वॉल जो है साइड में लगता है, या तो लेफ्ट या राइट। ही सेम चूल्हा एलपीजी में भी यूज होता है और वही सेम चूल्हा पीएनजी में भी यूज होता है। पापा, अपने पास सबसे ज्यादा एलपीजी गैस स्टोव्स के बारे में ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वीडियो की उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बनी है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके। ओके, लेट्स ट्राई। तो वी विल ट्राई इन दिस वीडियो टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेरीज दैट आवर व्यूअर्स हैव रिगार्डिंग एलपीजी गैस स्टोव्स। तो कितने साइज के होते हैं एलपीजी गैस स्टोव बर्नर? 2, 3 या 4। ओके, तो 2, 3 या 4 3 साइज के गैस स्टोव बर्नर्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप जब चूल्हा लेने जा रहे हैं तो किस साइज़ का चूल्हा लें। तो सबसे ट्रेडिशनल अगर याद हो, पहले तो 3 बर्नर 4 बर्नर आते भी नहीं थे, और मैं बात कर रहा हूँ बिफोर 1990 के। तो उस समय 2 बर्नर चूल्हे पे ही सारे काम होते थे। उस समय अलग टाइप के चूल्हे भी होते थे, लेकिन अब 3 साइज़ के चूल्हे अवेलेबल हैं। 2 बर्नर, 3 बर्नर, 4 बर्नर। सिंगल बर्नर भी अवेलेबल होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए होता है। जैसे नवरात्र या व्रत का सीज़न जो होता है, तो कुछ घरों में लोग प्रेफर करते हैं कि उनका जो व्रत वाला जो खाना है वो अलग चूल्हे पे बने, तो उसके लिए स्पेशली लोग सिंगल बर्नर चूल्हा ले जाते हैं, या फिर बहुत छोटे हाउस होल्ड या सिंगल पर्सन के लिए लोग सिंगल बर्नर चूल्हा भी ले जाते हैं। और वो सस्ता होता है? हाँ, थोड़ा कम होता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल हाउस होल्ड जिसमें 2, 3 या 4 बर्नर के चूल्हे लगते हैं। तो अगर आपकी छोटी फैमिली हो तो 2 बर्नर चूल्हे मोर देन एनफ हैं, लेकिन हाईएस्ट सेलिंग जो है वो 3 बर्नर चूल्हे होते हैं, जिसमें 3 बर्नर, एक ऐसे और एक ऐसे 3 बर्नर लगे रहते हैं। जनरली 3 बर्नर चूल्हे में 3 साइज़ के बर्नर होते हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक जंबो। जंबो मतलब बड़ा बर्नर होता है। तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चूल्हे होते हैं, लेकिन कभी कभी दाम की वजह से, कॉस्ट की वजह से लोग जो है कम दाम का 3 बर्नर चूल्हा चाहिए तो लोग परचेज़ करते हैं, तो उस पर जो जंबो बर्नर मिसिंग होता है, तो या तो 2 छोटे बर्नर होंगे, एक मीडियम बर्नर या 2 मीडियम बर्नर, और उसका साइज़ भी छोटा होता है। तो इफ़ यार आपको चाहिए ही है कि नहीं हमको मीडियम साइज़ के बर्नर चाहिए और 3 बर्नर चाहिए, तो वो लीजिए। नहीं तो 3 बर्नर चूल्हे आप आराम से, इट स्टार्ट्स अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़, और अपर लिमिट कोई नहीं, क्योंकि एक से एक डिज़ाइनर चूल्हे भी आ गए हैं। तो उस तरीके से 3 बर्नर चूल्हे मोस्टली अवेलेबल हैं। उसके बाद आते हैं 4 बर्नर चूल्हे। 4 बर्नर चूल्हे 2 शेप के होते हैं, एक तो स्क्वायर शेप, 2 पीछे 2 आगे। तो ये थोड़े टिपिकल होते हैं, और जनरली हम लोग बोलते हैं कि वो आपको जब तक आदत ना हो तब तक 4 बर्नर चूल्हा वैसा ना लें। अगर आप मूव कर रहे हैं 2 बर्नर चूल्हे से ले सीधे 4 बर्नर चूल्हे में, तो आपको हमेशा दिक्कत होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खाना बना रहे हैं, 2 बर्तन यूज़ करते हैं। जब आप 4 बर्नर यूज़ करेंगे तो या तो आप यूज़ ही नहीं करेंगे तो वेस्टेज गया, और अगर आप यूज़ करेंगे तो उसको हैंडल करने की एक पर्टिकुलर स्किल होती है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। जिसको नहीं आदत होती उसको दिक्कत होती है, बर्तन एक दूसरे से टकराएंगे। तो एनीवे, तो मोस्ट पॉपुलर तो वैसे वही है स्क्वायर वाले, लेकिन आजकल जो चले हैं उसको क्या कहते हैं, पिरामिड शेप कहते हैं। पिरामिड शेप जिसमें आगे के 2 बर्नर थोड़े सेपरेट रहते हैं और 2 बर्नर पीछे के थोड़े क्लोज रहते हैं, तो वो थोड़ा इन्वर्टेड वी शेप आता है। अच्छा। तो वो आजकल ज़्यादा 4 बर्नर चूल्हे अवेलेबल हैं। वो जगह थोड़ी ज़्यादा लेता है, लेकिन वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। उसमें स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है, मिनिमम 10 या 11,000 से कम का शायद ही मिलेगा,
लेकिन अगर आप अच्छा किचन बना रहे हैं तो गो फॉर दैट, मतलब इट इज़ बेटर देन 2 बर्नर और 3 बर्नर, और उसमें एक से एक डिज़ाइन में भी अवेलेबल हैं। तो ये तो बात हो गई साइज़ की। अब नेक्स्ट क्या आता है? सरफेस। ओके, हाँ, सरफेस हो गई दूसरी हाँ। चीज़। अब दो तरीके के सरफेस होते हैं चूल्हे के, एक तो ग्लास सरफेस और एक है नॉर्मल स्टील। तो पहले हम लोग बात करेंगे ग्लास की। तो ग्लास पहले अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन अराउंड 99 या 2000 या इन दिस सेंचुरी तो ग्लास टॉप चूल्हे आने स्टार्ट हो गए थे। तो वो नॉर्मल ग्लास के नहीं, टफेंड ग्लास के होते हैं, और वो कोई भी चीज़ गिर पड़ जाए उस पर वो टूटता नहीं है, तो काफ़ी हार्ड होता है। क्लीन करना काफ़ी इजी होता है, एक वाइप करो पूरा अच्छी तरह से चमक जाएगा। मेंटेन करना इजी होता है, और जनरली उसमें वारंटी भी अच्छी खासी होती है, कभी 2 साल कभी 5 साल, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। तो ये और सब में अवेलेबल होता है, और खासकर पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा चूल्हे ग्लास टॉप के ही बिके हैं। अगर आपने नया किचन बनाया है, एक सर्टेन बजट के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर ग्लास टॉप LPG स्टोव्स। उसमें लेकिन एक दिक्कत होती है, कभी तुमने घर में वो बनते हुए देखा है बाटी या फिर नान? कभी तुमने देखा है गैस तंदूर? एक पहले हमारे घरों में होता था इतना, कढ़ाई के ऊपर बनते हुए नहीं देखा नहीं है। नहीं, वो तो एक, अच्छा, कढ़ाई भी एक तरह से होगी, तो एक गैस तंदूर होता है, तो जिसमें स्पेशली इंडियन किचन्स में वो बाटी होती है ना, बाटी हो गया, नान हो गया, एज अ तंदूर यूज़ करने के लिए होता है। तो वो जब भी आप अगर ग्लास कुक टॉप पे रखेंगे, मैक्सिमम चांस है कि वो ब्रेक कर जाएगा। अच्छा। तो वो उसमें लिखा रहता है कि दिस इज़ नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ यूटेंसिल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो हीट को एक पर्टिकुलर एरिया में लॉक करके रखता है। तो जब लॉक करके रखेगा तो वो ग्लास एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बाकी जगह गर्म नहीं होगा, तो वो टूटने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर ग्लास कुकटॉप लें तो उस पर गैस तंदूर जैसे बर्तन नहीं यूज़ कर सकते। बाकी दुनिया का कोई बर्तन यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है। तो ये जनरली इंस्ट्रक्शंस में भी लिखे आता है। तो जिनके घर में अगर बहुत रेगुलरली ये चीज़ बनती है तो उनके यहाँ गैस स्टोव नहीं यूज़ कर सकते। तो पहले क्या होता था कि अगर वो ग्लास कुकटॉप नहीं यूज़ कर पाए तो लोगों को वही पुराना ट्रेडिशनल चूल्हे ले जाने पड़ते थे, स्टील वाले। अब ट्रेडिशनल चूल्हे कैसे होते थे? नॉर्मल 2 या 3 शीट से जोड़ के बनते थे, पुराने स्टाइल के होते थे, डिज़ाइन बहुत बेसिक सी सिंपल होती थी, कोई उसमें खास बात, लेकिन चलते अच्छे थे। लेकिन भाई आपने किचन में पैसा अच्छा खर्च किया है और आप चाह रहे थोड़ा डिज़ाइनर चूल्हा, तो स्टील कुकटॉप में वो नहीं अवेलेबल था। तो आज भी स्टील कुकटॉप हाईएस्ट सेलिंग चूल्हे हैं, जो बेसिक जो है। उसके बाद आते हैं ग्लास कुकटॉप। लेकिन जो आजकल जो एक नए चूल्हे जो आए हैं वो है सिंगल शीट स्टील के, जिसमें एक सिंगल शीट में ही पूरा चूल्हा, और वो शीट जो होती है, जो नॉर्मल जो होती थी स्टील, वो 0.8 mm, मैं थोड़ा साइज़ के बारे में बताऊंगा, 0.8 mm स्टील की होती थी, तो वो थोड़ी हल्की होती थी। लेकिन अब 1.2 या सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2 mm शीट की एक पूरा ग्लास चूल्हा बनता है, सॉरी, एक पूरा स्टील कुकटॉप बनता है, तो एक सिंगल शीट का पूरा बनता है। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो हैवी होता है, स्ट्रांग होता है, स्टर्डी होता है, और देखने में बेहतरीन खूबसूरत होता है। लॉन्ग लाइफ होती है। एवरीथिंग दैट यू वांट इन अ प्रोडक्ट इट इज़ देयर। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, और मैंने अगर पिछली रील्स में बताया भी है, जैसे हिंदवेयर का एक मॉडल है आर्टूरो, सुजाता में मॉडल है स्टर्नो, रोबस्टो, मैजेस्टिक, ये सारे मॉडल्स हैं। सुजाता में तो 3-3 मॉडल हैं। ये सारे या तो 1.2 mm या 2 mm स्टील के हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये चूल्हे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं आजकल। ओके, तो आप अपना सरफेस डिसाइड करके चलें। अगर आपका बजट कम है और ट्रेडिशनल, और आपको डिज़ाइन से मतलब नहीं है, गो फॉर दैट ट्रेडिशनल गैस स्टोव स्टील वाले, जिसमें 2 बर्नर, 3 बर्नर, 4 बर्नर और सब राउंड मॉडल, स्ट्रेट मॉडल सब मिलेंगे। ग्लास कुकटॉप आज भी पॉपुलर है, लेकिन जो अगर नई चीज़ पे जाना चाहते हैं तो वो है जो 2 mm स्टील वाले, वो LPG गैस स्टोव्स। तो थर्ड चीज़ क्या है? आपने एक और वीडियो बनाया था टेबल टॉप चूल्हा और हॉब के बारे में। हाँ, तो ये मैं सालों से कह रहा हूँ, मेरा लोगों से बहस भी हो जाती है कि विच इज़ बेटर, ट्रेडिशनल चूल्हा जो आप जाके सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं, सीधे गैस पाइप लगाई और वो ऑन हो जाता है, या फिर हॉब।
हॉब चूल्हा जिसके लिए आपको प्लेटफॉर्म कट कराना पड़ता है, उस पर जाके वो चूल्हा फिट हो जाता है। अच्छा, मतलब पूरा एकदम बीच में, एकदम बीच में, as a एकदम लगेगा platform सरफेस, ही, हाँ जैसे लगेगा वो आपके part of a स्लैब पे। platform। यस यस, तो वो हॉब होता है। तो हॉब देखने में बहुत सुंदर होता है, एलिगेंट है, उसका एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई भी खास बात नहीं होती। महंगा तो होता ही होगा, महंगा normal होता से। है, उसकी मेंटेनेंस बहुत टफ होती है। जितने हम्म। लोगों ने मेरे यहाँ से ज़बरदस्ती ले के लगाया है तो उसमें भी वो पछताए हैं। उसकी मेंटेनेंस में क्या है कि अगर उसकी सफाई करनी है तो ऊपर ऊपर सफाई हो जाएगी, लेकिन अगर जैसे दूध है, पानी है, वो कहीं ना कहीं एरिया अपना बना लेता है। अगर सपोज नीचे हो गया तो उसके लिए आपको पूरा चूल्हा हटाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट ईजी। प्लस उसमें क्योंकि नीचे से पूरा पैक रहता है तो उसको एयर कम मिलती है। एयर कम मिलने से उसकी फ्लेम इंटेंसिटी कम होती है या कम लगती है। तो आपको हमेशा लगेगा, इट कैन नॉट बी प्रूवन, बट आपको हमेशा लगेगा कि आपका खाना देर में पक रहा है। प्लस उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे बर्नर उसके क्वालिटी तो हाई होती है लेकिन इंडियन कुकिंग के हिसाब से वो झेल नहीं पाते, तो जल्दी ख़राब होते हैं। और जब ख़राब होते हैं तो समझ लो एक जितने का चूल्हा आएगा उतने का पैसा वो केवल एक बर्नर लेके जाते हैं। अच्छा, इसलिए अमेरिकन्स लगाते हैं बट इंडियंस नहीं। हाँ, तो वहाँ पे फिर मतलब Cooking ज़्यादा वैसी पॉपुलर होती है। और जनरली मतलब थोड़े से जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं जिनमें केवल कपल रह रहे हैं या वो, तो उसमें थोड़ा है जहाँ पे लोग खुद ना कुक करते हों। लेकिन मोस्टली क्या है कि हॉप टॉप इज़ अ ट्रबल थिंग जिसमें आपको मेंटेनेंस और उसमें हमेशा प्रॉब्लम हो। तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि गो फॉर टेबल कुक टॉप, और हॉप से आप अवॉइड करें। अगर आप एकदम जिद खा गए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा, दुनिया में सारी चीज़ अवेलेबल तो है ही। अब फाइनली फोर्थ आइटम क्या हुआ? आपने इतना सब बताया, इसका बजट भी तो बताओ। ओके, तो बजट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू कंसिडर। चूल्हे आपके एक तरह से 1500-2000 के भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांडेड लेंगे तो मिनिमम 2000 से नीचे शायद ही मिलेगा। और 2000 के चूल्हे अच्छे होते हैं, कोई बुराई नहीं होती उसमें, बस सिंपल सा देखने में होता है, छोटा होता है। और स्टील वाला? हाँ, स्टील वाला, ऐसे मत बोलो, स्टील वाला आज भी अच्छा चूल्हा होता है। तो स्टील वाला चूल्हा वो है, उसमें आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो वो दाम बढ़ता जाएगा। ग्लास टॉप चूल्हा अच्छे ब्रांड का जैसे सनफ्लेम या फिर हिंदवेयर हो जाता, कोई भी 4,500 या 5,000 से कम का नहीं आएगा। और 3 बर्नर चूल्हों में अगर आप चाहें तो ग्लास टॉप में अगर आपको अच्छा चूल्हा चाहिए तो 7,500 से लेके 12,000 या 13,000 तक के बीच में सारे रेंज मिल जाएंगे, जिसमें आपको 3 साइज़ के बर्नर, एक एम्पल चूल्हे की साइज़ होगी और वारंटी भी अच्छी खासी मिलेगी। और उसी हिसाब से 4 बर्नर चूल्हे तो वैसे 18-19-20 हज़ार रुपये तक के भी आते हैं। जो मैंने आपको जो सिंगल शीट ग्लास टॉप वाले चूल्हे जो बताए, सिंगल शीट स्टील वाले चूल्हे जैसे रोबस्टो है, तो डैट विल कॉस्ट अराउंड 17,000 to 18,000। लेकिन ये सारे चूल्हे आपको अपने बजट के हिसाब से चलें, जब भी चलें एक बजट बताते हुए चलें ताकि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो। आप अगर 5,000 का बजट लेके चल रहे हैं, आप ज़बरदस्ती 10,000 का चूल्हा मत लें, क्योंकि अल्टीमेटली चूल्हा खाना बनाने के लिए होता है। डिज़ाइन और वो अगर 2 साल बाद 3 साल बाद वही सबकी सेम हो जाती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अपना बजट बना के चलें। और अगर 10-12 हज़ार रुपये का बजट है तो बहुत अच्छे अच्छे चूल्हे हैं, और वो होना चाहिए उतना बजट, क्योंकि आप जब इतना बड़ा किचन बना रहे हैं, नया किचन बना रहे हैं, तो गो विद दैट बजट, सो दैट एक आपका पूरा एक कंप्लीट आइडियल लुक। यस, कंप्लीट आइडियल या एलिगेंट लगे। और इन सब के अलावा जो ये सब चीज़ें तो हो गई, कुछ चीज़ें मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। एक तो होता है जो गैस वॉल्व होता है, 2 तरीके से लगता है। जो ट्रेडिशनल चूल्हे होते हैं उसमें गैस वॉल्व जो है साइड में लगता है, या तो लेफ़्ट या राइट, तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता। उसके अलावा जितने भी अबव 4,000 जितने भी चूल्हे आएंगे मोस्टली, उसमें पीछे रोटेटिंग गैस वॉल्व लगता है, तो आप कहीं भी डायरेक्शन उसका चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट वो। तो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दैट, तो क्योंकि आपको एक फ्रीडम मिल जाती है कि गैस पाइप आप कहीं से भी ला सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में पीएनजी यूज़ करने वाले हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही सेम चूल्हा एलपीजी में भी यूज़ होता है और वही सेम चूल्हा पीएनजी में भी यूज़ होता है। पीएनजी में बस क्या होता है, पीछे से एक क्लिप जोड़ दी जाती है जो एयर प्रेशर को, जो गैस प्रेशर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती है, तो जिससे आप
पीएनजी में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो कोई अगर बोले कि नहीं ये चूल्हा आपको दूसरा लेना पड़ेगा पीएनजी के लिए, उसकी बात मत मानिए। सिंपल सा, या तो आपने जिस ब्रांड का चूल्हा लिया है उसके सर्विस सेंटर फ़ोन करिएगा तो वो आके आपका ठीक कर जाएगा, या फिर सिंपल सी एक क्लिप आती है वो आके लगा जाएगा, जिससे वो आपका चूल्हा प्रॉपरली काम करने लगेगा। और लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वारंटी। वारंटी आपको 2 साल, 5 साल, 9 साल, 15 साल, कितने कितने सालों की वारंटी कंपनियां दे रही हैं। मेरे ख्याल से वारंटी इज़ अ थिंग जो आप देखने से पहले कंफर्म कर लें कि उस चूल्हे की सर्विस आपके शहर में होती भी है कि नहीं है। आपने 9 साल वारंटी वाला चूल्हा तो ले लिया, लेकिन पता चला 3 साल के बाद उसका सर्विस सेंटर ही नहीं आपके शहर में, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो वारंटी से ज़्यादा आप डीलर पे विश्वास करिए जो आपको बेच रहा हो। जैसे अगर हमारे यहाँ आते हैं तो वो हमारी एक वारंटी रहती है कि आपका चूल्हा जब तक है हम उसकी देख रेख करेंगे, क्योंकि सर्विस तो हो ही जाती कहीं ना कहीं से। लेकिन आप वारंटी के नाम पे केवल प्रोडक्ट परचेज करें, उससे बेटर है गो फॉर द क्वालिटी, गो फॉर द डीलर फ्रॉम हुम यू आर बाइंग, एंड गो फॉर द ब्रांड जो अगर नाम सालों से चल रहा है। तो हमारे यहाँ कौन से 3 ब्रांड्स अवेलेबल है? सनफ्लेम, हिंदवेयर और सुजाता। ओके, यस। तो सनफ्लेम, हिंदवेयर और सुजाता। सनफ्लेम काफ़ी पुराना ब्रांड है, उसके आज भी चूल्हे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उसकी सर्विस में कोई फॉल्ट नहीं आता। हिंदवेयर थोड़ा सा रिलेटिवली नया ब्रांड है, तो उसकी सर्विस लेकिन बहुत अच्छी है हिंदवेयर की, और मॉडल्स बड़े खूबसूरत हैं। और जो सुजाता है वो अभी 1-2 साल से ही आया है अगर हम आज की बात करें तो, लेकिन उसकी काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी रोबस्ट प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा है? मैं तो कहूँगा इस समय सुजाता के चूल्हे बेस्ट हैं। चूल्हे सब सेम क्वालिटी के होते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है। वैसे सुजाता अंदर से थोड़ा ज़्यादा रोबस्ट है, रिस्पांस भी अच्छा दे रहा है, कंप्लेन बहुत कम आती है, तो इस हिसाब से सुजाता मेरे ख्याल से बेस्ट है। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट का नाम gdsons.co.in, gdsons.co.in, उस पर जाके आप एलपीजी गैस स्टोव्स के ऊपर हमारा पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे आप देख भी सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स हमने कायदे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, चाहे हमारे यहाँ से हमारे स्टोर पे, हमारी साइट पे, या फिर कुछ भी पूछना हो कमेंट में डालिए। और आगे भी हम प्रेशर कुकर्स, बॉटल्स, तमाम चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि यू कैन बी कनेक्टेड विद अस।